इस समय हमें 7 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। क्लोजिंग स्टॉक पर है, गुड्स डिस्ट्रॉयड, डेटर्स, डिप्रिशिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इस समय सीक्रेट एडजस्टमेंट सीखनी है। तो पहली बार हम सीक्रेट एडजस्टमेंट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद कैपिटल। ट्रायल बैलेंस एज 1 FX सेम साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे कैपिटल 2,70,000। ड्रॉइंग्स बिजनेस का एसेट है, एसेट साइड ना लिखकर कैपिटल में से माइनस करते हैं। देन वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी के सभी हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं और इन पर एडजस्टमेंट है, तो ये सभी के सभी हम अंदर लिखेंगे बैलेंस शीट में। नॉन करंट एसेट्स में एक एक लाइन छोड़ देंगे। लैंड बिल्डिंग लिखा, एक लाइन छोड़ के मशीन लिखा, एक लाइन छोड़ के फर्नीचर लिखा। लीज होल्ड बिल्डिंग, नाउ इस पर सीक्रेट एडजस्टमेंट है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। लीज होल्ड बिल्डिंग 5 years के लिए है और वो लीज 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई है। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2015, यानी एक साल लीज का खत्म हो गया 31 मार्च 2015 को। तो 45,000 लीज होल्ड का सबसे पहले 1 इफेक्ट सेम साइड देंगे। बैलेंस शीट में फर्नीचर के एक लाइन छोड़कर लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट। अब एक साल लीज का खत्म हो गया, तो 45,000 जो अपने लीज रेंट भरा है वो 5 years के लिए है। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरी ईयर का लीज रेंट है 9,000 रुपीज। अब ये एक साल खत्म हो गया, तो टू दैट एक्सटेंट हमें लीज की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। 9,000 रुपीज लीज की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे माइनस रिटर्न ऑफ। डिप्रिशिएशन वर्ड नहीं लिखते हैं, लीज के लिए रिटर्न ऑफ वर्ड लिखते हैं। अब एसेट में से माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आप लिखेंगे टू लीज रिटर्न ऑफ 9,000। देन यू हैव सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स इन अ कॉलम में, क्योंकि सेल्स रिटर्न होगी तो माइनस करेंगे। फिर हमें परचेज रिटर्न दे रखा है तो परचेजेस ये रही, परचेज में से माइनस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन छोड़ देना, पहली लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए होती है, परचेजेस लिखा, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। कमिंग टू नेक्स्ट, डेटर्स। अब डेटर्स हमारे करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। देन वी हैव 12% लोन फ्रॉम दत्तू और डेट दे रखी है। अब पहले तो लोन हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, क्रेडिट इफेक्ट नॉन करंट लायबिलिटी में देंगे 12% दत्तू लोन, लिखेंगे 27,000, ये अपने दे दिया क्रेडिट इफेक्ट। अब इस पे एक सीक्रेट एडजस्टमेंट है, कैलकुलेटर ऑन करें, 27,000 टाइप करो, इनटू का बटन दबाओ, 12%, करेक्ट। अब इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12। क्यों? क्योंकि ये लोन अपन ने लिया है 1 अक्टूबर को और ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च। तो लोन और ट्रायल बैलेंस की डेट में 6 मंथ्स का फर्क है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है, जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में कहीं भी नहीं है। आप चेक करिए पूरा, तो ये सीक्रेट एडजस्टमेंट है। मैं स्टार्टिंग के सम्स में भी बोलता था कि हमेशा चेक करने का, चेक करने का। तो आप चेक करिए, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है 6 मंथ्स का। कैसे है 6 मंथ्स क्लियर? अक्टूबर 2014 को लोन लिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं मार्च को। 6 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है। 27,000 टाइप करें कैलकुलेटर पे, इंटू का बटन दबाएं, 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 1,620 स्क्रीन पे आना चाहिए। अब ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, हमारे लिए लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में लिखें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1620, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 1620, डेबिट इफेक्ट। सीक्रेट एडजस्टमेंट्स के भी दो इफेक्ट देंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। परचेजेस लिख लिया है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, हम ऑलरेडी सेल्स लिख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, माइनस सेल्स रिटर्न 9,000, 4,41,000 बाहर। देन वी हैव फ्री टेन ऑक्ट्रॉय।
फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय डेबिट साइड है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। परचेज के बाद 2-4 लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 13,500 ट्रेडिंग अकाउंट में। Sundry expenses 3,150. Now, sundry expenses you can write it an administration expense, you can write it another expense, your choice. मैंने administration में लिखा है 3,150. इंश्योरेंस प्रीमियम उस पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट लेटर ऑन सॉल्व करने की। फिर है बैड डेट्स BDR, राइट। तो फॉर्मूल मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, राइट। अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड, जिसमें ओल्ड जो है वो ट्रायल बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैड डेट्स ओल्ड ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड होता है, BDR ओल्ड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड होता है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड बैड डेट्स ओल्ड ये, और ये क्रेडिट तो माइनस कर देंगे, करेक्ट। हम ये काफी बार कर चुके हैं अभी। तो यहाँ पर लिखा मैंने 12,080 और 12,600 माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट आया। कमिंग टू नेक्स्ट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो ये भी हम सीख चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड प्लस DRD न्यू माइनस DRD ओल्ड, करेक्ट। अब यहां पर हमें ये लिखना है सेलिंग एक्सपेंस में, टू डिस्काउंट अलाउड प्लस DRD न्यू माइनस DRD ओल्ड। अब ये जो डिस्काउंट अलाउड है वो ट्रायल बैलेंस में होता है, और DRD ओल्ड भी ट्रायल बैलेंस वाला है। ओल्ड हमेशा ट्रायल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे को डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स दे रखा है 450, ये हम यहाँ पर लिख देंगे और वन इफेक्ट सेम साइड आ गया, क्रेडिट इफेक्ट आ गया क्योंकि हमने डेबिट में से माइनस किया है। कमीशन रिसीड इज अदर इनकम्स, एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखेंगे बाय कमीशन रिसीड 6,000। देन स्टॉक ऑफ गुड्स, 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है, टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे 9,900। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 42,000, एडजस्टमेंट नहीं है सीधा बाहर लिख सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद 1 लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है उसमें। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, एडजस्टमेंट नहीं है सीधा बाहर लिख सकते हैं, टू वेजेस 6,600। देन यू हैव क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट है, करंट लायबिलिटी अंदर लिखेंगे 28,200। देन वी हैव डेट स्टॉक, डेट स्टॉक इज अ करंट एसेट। अब डेटर्स के बाद 5-6 लाइन छोड़ देने की, राइट। तो डेट स्टॉक 4,500। देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी 18,900, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर्स के बाद 2-4 लाइन छोड़ देना, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,900। देन यू हैव कैश बैलेंस इज एन करंट एसेट, करंट एसेट्स में लिखेंगे डेट स्टॉक के नीचे कैश बैलेंस 36,720। देन यू हैव कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड 6,000। Then there is carriage outward 7,500 is a selling expense. Carriage outward is a selling expense. To carriage outward 7,500. Bills ये है रिसीवेबल क्योंकि डेबिट है, करेक्ट। तो ये करंट एसेट है, करंट एसेट्स में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 12,000, करेक्ट। देन ये वाला बिल्स ये क्रेडिट साइड है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल 7,000 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में लिखा। नेक्स्ट डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट अलाउड है, जो अपने फॉर्मूला लिखा है ना उसमें डिस्काउंट अलाउड, राइट। यहां पर लिख देंगे 5,100। और ये है डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि क्रेडिट साइड है। अब क्रेडिट साइड है तो वो हमारी इनकम हो गई, इनकम हो गई तो अदर इनकम्स में लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन के बाद 1 लाइन छोड़ देना। अब हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिया, अब हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, दो इफेक्ट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। करंट एसेट्स दूसरा इफेक्ट, करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक। कमिंग टू नेक्स्ट
फायर अकर हुई बिजनेस में 31 जनवरी को, 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने 70% क्लेम एक्सेप्ट किया। अब 8,000 का 70% तो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर लेगी, मतलब 8,000 में से हमें 5,600 तो मिल जाएंगे, तो 2,400 का हमें हो गया लॉस। अग्रीड। अब पहले तो 5,600 अभी तक मिले नहीं हैं, मिलेंगे। ये हमारा एसेट है। करंट एसेट्स में लिखो इंश्योरेंस क्लेम 5,600। अच्छा, आपके गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हो गए? 8,000 के। तो परचेजेस में से तो आपने 8,000 माइनस करा होगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड 8,000। अब देखिए यहां पर क्रेडिट इफेक्ट 8,000 का आया। अग्रीड। डेबिट इफेक्ट 5,600 का आया। 2,400 का डेबिट इफेक्ट और देना चाहिए, ये हमारा लॉस है। तो अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में लिखेंगे टू लॉस ड्यू टू फायर 2,400, तो यहाँ पर भी डेबिट आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2,400 का डेबिट इफेक्ट, यहाँ पर 5,600 का डेबिट इफेक्ट, तो 8,000 का डेबिट इफेक्ट हो गया। यहाँ पर माइनस किया तो 8,000 का क्रेडिट इफेक्ट। तो एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये 8,000 का क्रेडिट इफेक्ट, ये डेबिट इफेक्ट 2,400 का, और ये डेबिट इफेक्ट 5,600 का। तो तीन जगहों पर आया, पर दो इफेक्ट ही आए। अब 6,000 के डेटर्स हमें रिकवरेबल नहीं है, वो हमारे बैड डेट्स न्यू हैं, फिर 5% बीडीआर है और 2% डीआरडी है। रिपीट हो रही है, हमने पिछले सम में भी किया हुआ है ये पॉइंट। पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे 6,000, तो एक रिजल्ट आएगा 75,000। अब उस पर बीडीआर निकलेगा। अब बीडीआर कितना परसेंटेज है? तो बीडीआर है फ्यूचर लॉस 5%। अच्छा, पहले आपने ये जो बैड डेट्स माइनस किया है इसका क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। तो आपने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैड डेट्स न्यू 6,000, डेबिट इफेक्ट आ गया। हमेशा डेबिट क्रेडिट बना के रखें। अब बीडीआर निकलेगा 75,000 पर। कितना परसेंट बीडीआर है? बीडीआर इज 5%। कैलकुलेट ऑन करें 75,000 इंटू 5%। परफेक्ट। 3,750 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। 3,750 का ये क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। तो ये यहाँ पर आप डेबिट इफेक्ट दे दो 3,750, और इनका नेट रिजल्ट बाहर लिख दो। करेक्ट, इसमें से ये माइनस करके ये रिजल्ट बाहर लिख दो। अब डीआरडी 75,000 में से 3,750 माइनस करो। अब जो रिजल्ट आया उस पर हमें डीआरडी कैलकुलेट करना है। कितना परसेंट डीआरडी? ये हमारे गुड डेटर्स हैं, 2%। तो 2% कम्स टू 1,425, माइनस करने के बाद नेट रिजल्ट। अब ये दिया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। इसका भी अपने फॉर्मेट बना चुके हैं आप सेलिंग एक्सपेंसेस में, डीआरडी न्यू, यहां पर लिख देंगे डेबिट इफेक्ट। तो वहां आ गया क्रेडिट, यहां आ गया डेबिट, नेट ऑफ करके बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ 6,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, और परचेज रिटर्न भी नॉट रिकॉर्डेड है। पहले परचेजेस पे आते हैं। माल परचेज किया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अनरिकॉर्डेड है, परचेज में प्लस पी सी। अनरिकॉर्डेड परचेज प्लस, परचेज में प्लस, क्रेडिटर में भी प्लस, डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड परचेज 6,000। वैसे ही अब अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न में परचेजेस में से माइनस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, नेट बाहर लिख दिया। ये आपने दिया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। परचेज में से माइनस, क्रेडिटर में से भी माइनस, और इसका नेट ऑफ करके आपने बाहर लिख दिया। डिप्रिशिएशन 10% ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो अभी जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं 10% डिप्रिशिएशन, जैसे लैंड बिल्डिंग, तो माइनस करेंगे 18,000 आएगा, 162 बाहर, माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। टू डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 18,000 डेबिट, राइट। मशीनरी में से 10% माइनस 12,600, करेक्ट, माइनस करके रिजल्ट बाहर लिखा। ये क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा डेबिट इफेक्ट। टू डिप्रिशिएशन ऑन मशीन 12,600। फिर फर्नीचर पे भी 10% डिप्रिशिएशन माइनस 2,250, क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 2,250।
कमिंग टू नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3200 फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है प्रीपेड। अब प्रीपेड हमारा एसेट होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम करंट एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम करंट एसेट, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट। मेहरबानी करके पीएनएल में क्रेडिट साइड मत लिखना, इंश्योरेंस प्रीमियम है, यहां से माइनस करेंगे। ओके, चलिए। 50% कमीशन इज रिसीव्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। 50% कमीशन इज रिसीव्ड, इसका मतलब 50% कमीशन मिलना बाकी है। तो कमीशन हमें कितनी मिली है? कमीशन हमें मिली है 6000। 50% मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कमीशन हमारा एसेट है। मेजॉरिटी स्टूडेंट 3000 लिखते हैं, अब 3000 नहीं लिखेंगे। देखिए 50% मिला है तो 6000 50% है, तो आउटस्टैंडिंग 50% है, अग्रीड। तो वो भी कितना होगा? 6000। तो मेहरबानी करके रट्टा मत मारना, 6000 का 50% मत कर देना, 6000 खुद 50% है, तो आउटस्टैंडिंग भी 50%। तो ये अपन ने आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया, क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट, ये हमारा करंट एसेट है, आउटस्टैंडिंग कमीशन। करेक्ट। नाउ द सम गेट्स ओवर, क्रोनोलॉजी से हम सम बंद करेंगे, टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस टू क्रॉस प्रॉफिट 2,88,800, ट्रांसफर टू पीएनएल, यहाँ पर बाय क्रॉस प्रॉफिट 2,88,800, टोटल करेंगे, goes this side, difference net profit which is 1,77,975, कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट ऑफ करेंगे, टोटल करेंगे, योर बैलेंस शीट विल टैली विथ 5,19,495। विश यू गुड लक।